जो सच है वो बोलो। नहीं, मुझे कंट्रोवर्सीज नहीं चाहिए। टेंशन लो, लोग तुम्हें देखेंगे। मैंने रेस्क्यू करना चालू किया क्योंकि वो फेंक देते थे पपीज को। एक नया एविएशन अलर्ट जो मैं लेके आने वाला हूँ। पैसा तो आता जाता रहता है, पर अहम वो लोग हैं जो इस समय इस पर यहाँ पर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। एग्जैक्टली छाती के लगे तो आप है चुगली करे। कैमरा ऑफ करो, चुगली कर। अभी डेयर शो मी योर लास्ट ब्राउजिंग हिस्ट्री। हमने बहुतों की हिस्ट्री निकाली है। तो उनके पास गाड़ी थी एक्सपेंसिव वाली, तो फीड अप कर दी, ठुक गई और वो बंदा रोने लगा। When big shot becomes cry baby. Oh my god. 3N Production presents। दास्तां बता रहा मैं लापता, खुद में इतना ज्यादा कि कहां सफलता ना पता। वो रास्ता पहाड़ का ना जाने कैसे ना पता। स्ट्रगल भी इतना लाइफ में मैं रोया अपने आप था। कांपता मैं सोच के ना कोई मेरे साथ था। जो साथ था वो लापता और राज वाला सांप था। वो बाप था जो रो रहा कि बेटा ये प्रहलाद था। मैं खुद में था दुखी कि क्यों हूँ काबिले में लात का। औकात से दड़ेला क्योंकि फेलियर जापता ना पास मेरा काम कोई सारा धंधा साफ था। मैं हाफ था। कैसे से हो तुम? आई होप सब बहुत ही बेहतरीन होगी अपनी अपनी लाइफ में। मैं हूं यू नो हु यार थोड़ा नोटी नामा कूल दुनिया कहती मनु विंग बॉय ना कूल। फ्लाइंग गोड्स के आज एक नए एपिसोड में आ गए हम। और आज जो हमारे साथ है वो है सभी दिलों की रानी, बातों से पिला देती है पानी। जिंदगी में कभी ना इसने हार मानी, मुश्किल समय में भी ना करी कभी बेमानी। गुस्सा इसका जैसे सुनामी, दोस्ती की मिसाल देता हूं मैं सलामी। वेलकम इन द हाउस ऑफ दैट एयर होस्टेस जिसका नाम है हिमानी। कैसे से हो? एकदम बढ़िया। तुम कैसे से हो ये बता। ऐसे से है जैसे से दिखते हैं। मस्त मौला। आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में क्या बताना चाहोगी? और मेरी एक रिक्वेस्ट है पंजाबी में। ओके, इज गिवन मी अनदर टास्क। नमस्ते, सत श्री अकाल, मेरा नाम हिमानी है। मैं गुरदासपुर बटाला पंजाब तो बिलोंग करती हूँ। मैं एयर हॉस्टेस हाँ, एज ही ऑलरेडी राइटली इंट्रोड्यूस्ड मी। इन्हीं की पंजाबी आती है। बढ़िया बढ़िया। मेरे साथ जब भी ये फ्लाइट में आती है तो मैं यही बोलता हूँ कि पंजाबी में बात कर मेरे साथ पूरी फ्लाइट में। बस जब भी फ्लाइट लगती है पंजाबी में बात कर, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि अपने पंजाबी साइड वाले क्रू मिल जाते हैं, साथ में गैली शेयर कर रहे होते हैं। और मैं पंजाबी हूँ नहीं, बट एक टच है मेरा क्योंकि चंडीगढ़ में रहा हूँ मैंने कॉलेज वहीं से किया है, घर भी है वहां पे। तो आप इतने साल साउथ में थे, एक पंजाबी लड़की साउथ में, आपका बेस कौन सा था? To be honest, yeah, I was based in Kerala first for 1.5 years, and then I took a transfer to Mangalore in Karnataka. Both are southern Indian states, and I imbibed a lot of culture from there. So that's why I cannot speak Punjabi fluently anymore. All that rings in my head is like Malayalam, Kannada. I have to come out of it, you know. आप कितने साल थे वहां पे टोटल? As I said, मैं 1.5 year Calicut. I was leaving Kerala and he was coming to Kerala. मैं मेरे घर का जो सामान छोड़ के जा रही थी वो मैंने इसको दिया। That's how we met. Wow, what a way to start friendship. कहाँ से कहाँ? 2018 to 2024. Both were dying to come to Delhi and finally हम साथ में आ गए and 6 साल बाद। हाँ, 6 साल। उसके बाद मैंगलोर में कितना टाइम थे आप? 5 साल। 5 साल। तो कैलीकट में मजा आया या मैंगलोर में ज्यादा मजा आया रहने में? मजा As a base. तो मैंगलोर में of course। और फ्लाइंग? फ्लाइंग भी मैंगलोर में। मैंगलोर में अच्छी थी। I didn't like पर कैलीकट से लेबर बहुत होते हैं ना, लंबी फ्लाइटें बहुत होती है। मुझे लेबर से मतलब नहीं था, मुझे अपने आसपास की सराउंडिंग्स अच्छी चाहिए। ओके। और ये नहीं कि मैं 2 दिन कहीं स्पेंड करने जा रही हूँ, वो मुझे अच्छा चाहिए। तो जैसे कि अभी यहाँ पे दिल्ली में हो, दिल्ली से बहुत एक्टिंग फ्लाइंग है, 4 सेक्टर हम फ्लाई करते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? दिल्ली में आके कैसी चल रही है फ्लाइंग? दिल्ली में मुझे आना तो था, पर दिल्ली में फ्लाइंग हाँ काफी ज्यादा हेक्टिक है। तो जैसे मैंने बोला हेल्थ पे थोड़ा असर पड़ रहा है उस वजह से।
तो बस थोड़ा टाइम जब तक हमारी बॉडी से मतलब हैबिचुअल नहीं हो जाती, हमारा मतलब टाइम टेबल यहाँ का मेरा सेटअप नहीं हो जाता, एंड इवन द एनवायरनमेंट, द पीपल, द कल्चर, आई एम ट्राइंग इट। बॉडी पे असर पड़ रहा है, कैसा असर पड़ रहा है बताना चाहोगे थोड़ा स्पेसिफिक? Like if I'm flying in the morning someday, मैं सुबह जा रही हूँ फ्लाइट पे, रात को आ रही हूँ, और फिर अगले दिन रात को जाके सुबह आ रही हूँ, तो बॉडी डजंट अंडरस्टैंड कि कब सोना है कब जागना है। तो वो एक सर्केडियन रिदम जो आपका मेंटली सेटअप है डे और नाइट के हिसाब से, वो हम फॉलो नहीं कर पाते, तो उससे हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा असर होता है, और उसे कॉम्पनसेट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है टू मेंटेन आवरसेल्व्स, टू कीप अ चेक ऑन व्हाट वी ईट ऑल द टाइम। सो फिटनेस का भी ध्यान रखते हो तुम, बहुत Yes. फिट लड़की हो। that's where it is coming from basically। मैं बचपन से ही बहुत कॉन्शियस हूँ अपनी हेल्थ को लेके, और that's what मैं वही फॉलो करती आ रही हूँ। बीच में थोड़ा सा I lost track in between, but now I'm coming back। यू डू डांस ऑल्सो ना? I love dancing, yes। तो In my डांस time, करना भी that's एक what I तरीके do। से अपने आप को फिजिकली। Yes। Even while I'm working, योगा करते हो? I started again as I said। मैं पहले कर रही थी, और बीच में कोविड के बाद my lifestyle totally changed। I was partying a lot and going out with friends। पार्टी लाइफ ऑन थी? पार्टी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो पार्टी लाइफ ऑन बेस पे थी या लेवर्स पे थी? everywhere Okay। I would go। पार्टी सुनते I would just go। मतलब वो टाइम पे पार्टी क्यों कर रहे थे इतनी? कुछ था माइंड में चल रहा था क्या मेंटली? आई थिंक कोविड के टाइम पे हम बहुत स्टक थे एक जगह पे, तो ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से मिला के बाहर जाने को घूम सकते हो, तो आई थिंक इट केम कलेक्टिवली टू ऑल ऑफ अस। इतना टाइम अकेले रह के हम तो एकदम फैमिली से भी अलग थे। मेरे को पता है आई हेट कुकिंग। फर्स्ट लॉकडाउन में मेरी मॉम थी साथ में, सेकंड में तो मैं एकदम अकेला था, तो मैंने कोविड के टाइम पे मम्मी को लेके फर्स्ट लॉकडाउन में फंस गई थी मेरी मम्मी साउथ में, और मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई थी, और जो जैसा ही पहला मौका लगा था कैसे कैसे बॉर्डर क्रॉस किया तुम्हें तो पता ही है। बहुत मेहनत और बहुत फोन मारे, और अलाउ नहीं कर रहे थे बॉर्डर। हमारी ट्रेन कर्नाटक से थी और केरल में थे तब हम, कन्नूर में, तो ये सीन था। तो आ गए अपने नए सेगमेंट में जिसका नाम है क्रू लाइफ। तो क्रू लाइफ कैसी चल रही थी कोविड टाइम पे भी, और कोविड से पहले और अभी? स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया तो इट वाज अ फैसिनेटिंग लाइफ एज इट इज टू एवरीवन आउटसाइड दिस कल्चर आफ्टर दे स्पेंट सम इयर्स। तो शुरू में तो ऑफ कोर्स वी वर इन द स्काई। तो धीरे धीरे फिर थोड़ा जब पता चलने लगा कि कैसा हेल्थ पे इफेक्ट हो रहा है, फैमिली से दूर है, और कोविड टाइम में स्पेशली सम ऑफ अस वर स्टक इन देयर हाउसेस अवे फ्रॉम द फैमिलीज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और फिर फ्लाइंग जब इवेंचुअली स्टार्ट हुआ, वंदे भारत मिशन जो हमारी एयरलाइन ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। तो फिर हमने स्टार्ट किया फ्लाइंग, और उस टाइम पे भी हमें होटल्स में 5-5 दिन लॉक करके रख रहे थे, अंडर क्वारंटीन, घर में भी नहीं है और होटल में एक रूम में कैद है। बार टेस्ट करवा रहे थे, नोज में स्वैब डाल ले रहे थे। We used to bleed sometimes, but we can't do anything. It's a protocol, and we didn't look for our health. बस कंपनी ने बोला है जाने का, और मतलब जाना है हमें ड्यूटी पे, ड्यूटी फर्स्ट। So yes, that's how it was. So we really worked hard for it. फिर वहाँ से पता चला importance of my work, and I learned more about SOPs and safety. तो अभी इतने साल बाद क्या मेरा रोल है एविएशन में वो समझ आने लगा। पहले तो इट वाज ऑल लाइक एज आई टोल्ड यू कि बन ठन के चले जाओ, सुंदर बन के जाओ, अटेंशन लो, लोग तुम्हें देखेंगे। तो अभी भी ऐसे क्रू है? Because अभी आ रहे हैं ना? they just joined, and I wouldn't say they are wrong. That's what they joined for, right? There are many more perks. You get to go to new places, layovers, new people, you make new friends, culture. What's wrong? It's a beautiful बट कुछ टाइम बाद वो profession. उससे मन भर जाता है फिर थोड़ा। हाँ, then like people our age, I think तुम्हारा priority
मुझे नहीं पता, पर एक कुछ और करने का होगा या फिर कुछ अच्छा अर्न करने का। मेरा इस टाइम प्रायोरिटी अब मेरा फैमिली है ना, तो Yes. as you mature your priorities change and we have done enough of it now we want to make enough money to be able to do that on our own, right? Am I saying it right? Yes. That is a common feeling which some of us share, some of us are still there in their 40s. I don't know, hats off to them how they are. Yes. They have been working since so long, and respect. Yes. जैसे कि फैमिली की बात करी है, हाँ। तो अभी दिल्ली में हो, इतने साल हो गए, सीनियर नहीं बने हो। क्या चक्कर है ये? दिल पे हाथ। क्या बोलूं मैं? जो सच है वो बोलो। नहीं, मुझे कंट्रोवर्सीज नहीं चाहिए। कंट्रोवर्सी नहीं, मेरा भी सेम। मैं अपने फेस में कोई दिल्ली में आके नहीं, मेरा भी सेम रीजन है। इतने टाइम साउथ में रहे हैं, 5-6 साल निकाले, अब दोबारा से अभी ये है, एक नया रूल है कि आप L1 बन जाओगे तो कहीं भी आपका ट्रांसफर आ सकता है। तो अब बड़ी मुश्किल से 5-6 साल बाद जाके दिल्ली मिला है, और मेरे फैमिली में मेरे को साथ में रहना है, इसलिए मैं खुद L1 नहीं बन रहा हूँ। और अभी जाके साउथ में दोबारा से 1-2 साल निकालना, अब दिल्ली मिल गया एक बार, तो अब मन एक आ गया ना। अगर वहां पे रहते हुए बन जाते ना आने से पहले तो ठीक था, पर अब यहाँ आ गए तो अब वापस नहीं जा सकते, ऐसा है। क्योंकि अब डिफरेंस भी पता चल गया है, फैमिली के साथ रहना है, टाइम स्पेंड करना है, फैमिली से अलग नहीं रह सकते, अब ये वाला बात हो गई है। तो यही मेरा रीजन है। तुम्हारा भी यही होगा? हाँ, तो फिर डर क्यों रहे बोलने से पहले? जो है वो सच है, और यही रीजन लोगों को जेन्युइन लगेगा, क्योंकि ये है। वही पैसेंजर कैसे डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे, मतलब साउथ के पैसेंजर और नॉर्थ के पैसेंजर फ्लाइट पे मिल रहे हैं, क्या डिफरेंस देखा? आई थिंक इट वाज मच मोर पीसफुल ओवर देयर। जैसे नॉर्थ से एक सेक्टर है, शाउट आउट टू द पीपल फ्रॉम गुवाहाटी एंड असम, इम्फाल, तो दीज पीपल आर वेरी पीसफुल, तो ये सेक्टर अच्छा जाता है। बाकी गोवा सेक्टर, सॉरी गोवा पीपल। वो गोवा के पीपल नहीं होते, पर वो सब लोग मिलके जाते हैं, बट वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते जब जाते हैं। टू मच एक्साइटमेंट, हम लोग को मतलब pull your reins down, you know, हाँ, हम लोग को कभी कभार थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ जाता है। और I recently saw, और गोवा की बात नहीं, I think carpet है ऐसा वाला, तो this is a like carpet which needs maintenance, तो उसके ऊपर chewing gum चिपका के, yes, what do you get out of it, like seriously, stop it। आते हुए सब डेड हो जाते हैं गोवा से आते हुए। फिर खाना है बस। मैं कभी बाहर रिसीविंग एंड हम उसमें होते हैं ना, जब एक दूसरे को फ्लाइट का हैंडओवर दे रहे होते हैं, तो ये क्रू निकल रहे होते हैं, हम अंदर जा रहे होते हैं, तो पैसेंजर निकल रहे होते हैं, तो हम कभी प्रोफाइल करके बताते हैं कि पैसेंजर कहाँ से आ रहे हैं। तो वो गोवा वाले अलग से चमकते हैं। गोवा की बात नहीं है, अयोध्या की फ्लाइट मैंने की है, तो उसमें भी ना मोस्टली फैमिली वाले ट्रैवल करते हैं। 60-70 लोग एक ही फैमिली के थे। हाँ, वीआईपीज वाले भी, अभी जो ट्रैवल कर रहे हैं 50-60 लोग एक ही फैमिली के, तो वो खड़े ही रहते हैं, वो बैठते ही नहीं है। भाई उनको वो जाके मिठाइयाँ बांट रहे करे यार, मेरे को बिठाना पड़ता है, बार बार हम लोग को काट लेके जाना पड़ता है, तो कोई ना कोई सब लोग खड़े रहते हैं, आपस में खाना वाना लेके आए, खा रहे, एंजॉय कर रहे हैं। मैं कहा छोटी सी फ्लाइट है यार, थोड़ा सा हमें काम करने दो पहले खत्म। तो ये भी बहुत प्रॉब्लम उसमें भी हो रही है, बट सर प्लीज बैठ जाइए। यहाँ पे की सेफ्टी के लिए, और लैंडिंग होने के बाद जब तक सीट बेल्ट ना जाए तब तक मत खड़े हुआ करो, क्योंकि आपकी सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है, और आपकी सेफ्टी पे कुछ आता है तो हमारी जॉब भी जा सकती है। कई बार चेक वाले, सेफ्टी वाले, डीएसए वाले लोग भी बैठे होते हैं, तो वो चीजें भी नोटिस करते हैं। तो हम भी अपनी सीट से उठ नहीं सकते, और हम अनाउंसमेंट करते रहते हैं और लोग तभी भी सुनते ही नहीं है। लेट्स गो आउट ऑफ एविएशन। एविएशन के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ में क्या क्या हॉबीज है, क्या क्या करते हो, क्या पसंद है? Aviation के अलावा, as you can see in my background, you can see some weird art. It's called abstract art. So Okay. I am an art person. उसका मतलब क्या होता है एग्जैक्ट? Abstract term art, का? like a normal person Abstract. wouldn't understand what this means, right?
एंड जब वो आर्टिस्ट बना रहा होता है तो ही डजंट हैव अ पिक्चर इन हिज माइंड, वो कुछ भी ड्रॉ कर रहा है एंड व्हाटएवर कम्स आउट ऑफ इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो उस फोटो में क्या दिख रहा है आपको? I really don't know but it catches my eye. हाँ, मेरे को तो मतलब ऐसा लग रहा है वो कैट है ना, कैट है, Cat is क्रैब, like a fish, a crab. But if you see inside the tummy, I think veg is there, something. I don't know. Maybe. Maybe poison, I guess. Look at her eyes. It's green. So you have to. Everything is some. I have many more such. Maybe we can show you later in my home tour. Room tour करेंगे. And that one, I think it's a tribe. Okay. Looks like a tribe to me, and a person who is. They are doing something. They are just. Yeah, some ritual or something. Yes. Could be there. अच्छा है, मैंने बोला इसको आज तक का मेरा बेस्ट फ्रेम है ये पॉडकास्ट का। हाँ. इतना प्यारा सेटअप बना है ये और हिमानी का घर है, रूम टूर भी जरूर होएगा। तो और इसके अलावा पेंटिंग करते हो? कुकिंग आई यूज्ड टू पेंट अ लॉट इन माय चाइल्डहुड, और ऐसा होता था कि मैं पेंट करती थी और मैं कुछ भी कर रही हूँ, पूरी मेहनत डाल रही हूँ एक्चुअली 2-3 घंटे लगा के, एंड व्हेन द आउटकम आई सी, मतलब आई कीप द पिक्चर व्हेन इट्स फिनिश्ड एंड आई लुक एट इट एंड ये मैंने बनाया है। I get surprised by my own art, and then मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। हाँ, and then cooking, I love cooking. ट्रैवलिंग भी बहुत करते हो? Traveling, I was not very fond of traveling a lot like earlier. पर अभी तो बहुत कर रहे हो। Something got into me. Now every birthday I have to make sure I have to be in. Yes, I noticed that. हर हर बर्थडे पे ये कहीं ना कहीं होती है, मेरे का पार्टी से भाग जाती है लड़की। नहीं, पार्टी क्यों करूं मैं? Because बाद में दे दिया करो हमें बर्थडे पार्टी। फिर तो बहुत सारी पेंडिंग है। Every time we get together, we friends get together, that's an occasion. I don't have to like select a date. That is me time. My birthday time. करी हमने बहुत पार्टी जब भी आप कन्नूर आए हो, वहाँ के दोस्तों के साथ कन्नूर में। उल्लास हो, बात ऐसी है, घर जैसी है। Please let's. नहीं। Okay. भाई बात ऐसी है, घर जैसी है। हिमानी आई है खुशी में। भाई दोस्तों कन्नूर में आते जाते रहते हैं, वो लोग हैं जो इस समय यहाँ पर। चलो फिर ऑन डिमांड, बात ऐसी है, हिमानी के घर जैसी है, हिमानी की डिमांड जैसी है। पैसा तो You have to repeat with me. पैसा तो आता जाता रहता है, पर अहम वो लोग हैं जो इस समय इस पर यहाँ पर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। एग्जैक्टली। देखो मैं इसकी दिल की बात कर रही हूँ। हमारी दोस्ती के नाम और आपके प्यार के नाम उल्लासो। पार्टी वाला माहौल ऑन हो गया। म्यूजिक सुनते हो? किस टाइप का म्यूजिक सुनते हो आजकल? किसको सुन रहे हो आजकल? कौन है? आजकल मैं बहुत कौन से आर्टिस्ट को सुन रहे हो? To be honest, don't judge me for this. मैं जज क्या करना है इसमें? उसी वर्ड सुनती हूँ मैं, एक टाइम पे वो भी सुनती हूँ, डिवाइन सुनती हूँ, सिद्धू मूसेवाला सुनती हूँ, देन कभी करण औजला में मैं अभी क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रहे हो अभी? ये तो भाई इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा। सूट भी पहना हुआ है मैंने। अच्छा, कौन सा वाला? देसी है क्या कोई? मुझे लग ही रहा था हरियाणवी। अरे बढ़िया है, हरियाणवी वाले बढ़िया है। कौन सा गाना? जड़े। ये कौन सा? मैंने नहीं सुना। मैंने सपना चौधरी बहुत सारे गाने सुने हैं, मेरे डैडी तो फैन है उसके। मैंने देखा है, मैंने बिग बॉस में भी देखा है। कौन सा वाला नया आया क्या कोई? नहीं सुना अभी तक। सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। अभी कॉपीराइट लग जाएगी, पर क्या लाइन क्या है इसमें? मेन लाइन क्या है उसकी? बहुत ज्यादा डांस करती है। लाइन क्या है? लाइन क्या है? छाती के लगे रही। अच्छा हाँ, सुना है, रील्स में देखा है। Oh my god, I went crazy. I'm like this crazy woman. Oh my god, dance. वीडियो नहीं देखा पर मैंने गाना सुना है। Without any vulgarity. There's nothing vulgar in this. डांस फॉर्म है वो, फ्री डांस फॉर्म। Amazing. डांस तो आप भी करते हो? इसीलिए I was admiring her dance form. कौन सा डांस फॉर्म पसंद है?
डोंट लाई विद मी। कितना झूठ। मैं तो कितना आता, देखो मैं सूट पाया पंजाबी कुड़ी, सच बोला है। सीधी सादी। बेस्ट ज्वेलर कौन सा है तुम्हारे लिए? कौन सी डांस फॉर्म पसंद है? भंगड़ा। भंगड़ा मुझे भी, क्योंकि काफी वेरी कंफर्टेबल। और बैली डांसिंग। बैली डांसिंग निकल जाती हूँ। बहुत तारीफें सुनी है तुम्हारे डांस की हमने। इंटॉक्सिकेशन। अच्छा है, डांस करना चाहिए, जीना चाहिए खुल के। इट्स अ गुड थिंग। इट्स नॉट इजी, सब नहीं कर सकते, सबके बस की बात नहीं है। इतना इजी है तो आप कर लो, सबके बस की बात नहीं है। नहीं, मैं तो भाई पप्पू का डांस वाला ट्राई किया था मैंने, बट लाइक यार टाइम देना पड़ता है, और टाइम ना है नहीं मेरे पास देने के लिए। अपना मूड अपलिफ्ट करने के लिए मैंने इसकी वो रील देखी भंगड़ा वाली। मैं कहा यार मूड बढ़ाओ, पूरा हंसना है मुझे। अब हम नई सेगमेंट में आ जाते हैं, इसका नाम है क्रू कल्चर। तो कैसा है आपस में क्रू कल्चर? क्या हो गया? कोई जोक थोड़ी सुना है मैंने। It's a joke, seriously. The क्यों? culture right now is a joke. क्यों, ऐसा क्यों? I don't know. People are not able to understand and communicate. I don't know. They've just lost their minds and their senses. कुछ हुआ ऐसा, लाइक एग्जांपल कुछ? Yeah, like I've been targeted like recently many times. मतलब इमरजेंसी हुआ है, किसी पैसेंजर ने आयल में ऐसे वाली कारपेट में अगेन प्यूक कर दिया था। Okay. और मैं उसको अटेंड कर रही हूँ एंड शी इज कॉलिंग अगेन एंड अगेन फ्रॉम फॉरवर्ड। पहले से ही मुझे उसको सीनियर की बात कर रही हूँ किसी की XYZ, तो उसने मुझे ब्रीफिंग से बहुत ज़्यादा टारगेट करना शुरू किया कि तुम इतना हंस क्यों रही हो, लाइक शी गॉट एंग्री बिकॉज़ आई वाज जस्ट हैप्पी इन माय लाइफ। उसको पसंद नहीं कोई। तो भाई हंसते हो, वो दुखी वाला चेहरा बना के नहीं आना है ना फ्लाइट पे। Be serious about your job. Why are you laughing so? But we can't make serious face in front of passenger. We Yes. have to be happy. Yeah. No matter what shit you're going through in your life, you have to smile. That's what I would say in my briefing if I was a senior. See, whatever baggage you have on your back, leave it outside. Okay. Now from here on, this is a new start. Okay. Do this job. As soon as you're out of the aircraft, done with your job, फोन करो, किसी से गाली बको, कुछ करना है रो दो, कुछ करना है करो, ठीक है, अपना जॉब सीरियसली करो एंड विद द हैप्पी स्माइलिंग फेसेस। जो फ्लाइट में आते हो, जब फ्लाइट में आते हो तो पर्सनल लाइफ लेके मत आओ, और जब पर्सनल लाइफ में जाते हो तो फ्लाइट की लाइफ को फ्लाइट में छोड़ दिया करो, पर्सनली लेके मत जाया करो। एग्जैक्टली, या दैट्स व्हाट इट इज। अगर तुमने मेरे बारे में किसी से कुछ सुन दिया है, किसी तुम्हारी फ्रेंड जज कर लेते हैं पहले से है, तुम उनको क्यों पूछ रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो अपना रोस्टर देखती नहीं हूँ फ्लाइट से पहले। दैट्स व्हाट आई डू बेसिकली। आई डोंट सी हु आई एम फ्लाइंग विद। मैं कैब में देखती हूँ, वो 10 मिनट मेरा मूड जो भी होना है, और मैं उसको 10 मिनट में ही काम डाउन कर लेती हूँ क्योंकि मेरे को प्रेजुडिस लेके जाना ही नहीं है। दिस इज अ न्यू डे, दिस इज अ न्यू फ्लाइट। मैं भी नहीं देखूंगा, कभी कभार देख लेता हूँ, मैं एक रात पहले देख लेता हूँ। क्यों मूड अपना मैं सोचती हूँ 2 दिन पहले उसके साथ फ्लाइट है। नहीं, मैं अलार्म लगा के टाइम देखता हूँ, रिपोर्टिंग टाइम तो दिख जाता है। हाँ तभी देखती हूँ मैं, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम तो मैं फ्लाइट टाइम देखूँ, रिपोर्टिंग टाइम। हाँ, मेरा भी वही है। That's how I calculate. I don't see inside who is there. वो मेरा मूड थोड़ा मैं खुद ही कंट्रोल करके फक अपना हूँ। इस ऐसा क्यों लग रहा है बहुत कम दोस्त है तुम्हारे क्रू लाइन में? हाँ नहीं है, एक्चुअली में नहीं है। I had few friends. I have few of them. One is you, and another one is Kanti. If you know her. She's a sweetheart. हाँ, yeah, उनका भी पॉडकास्ट करना है। हम Yes, करने you वाले थे बट कुछ हमने प्लान किया, तो फिर अगली बार हमने प्लान किया अच्छे से करने का। Go तो check her out on her Insta. Kanti, the global queen. Shout out to her. Yes. She's representing our country in UNO. United Nations. yes, respect. Really proud of her. And like she's so experienced also. एंड बहुत चिल है, एकदम मस्त है, मजा भी आता है फ्लाई करके उनके साथ। See, these are the only kind of people I have in my life. Nothing less than this. I believe in quality rather than quantities. यस। That's my funda. एज अ कैबिन क्रू, जब आप लेओवर पे जाते हो तो होटल्स में रुकते हो, ठीक है, पर जब आप अलग से ट्रैवल करते हो तब होटल्स में रुकते हो, हाँ। तो
क्या डिफरेंस फील करते हो या फिर अलग से कुछ? आई थिंक इंटरेक्शन होटल वालों से तब मेरा ज़्यादा होता है जब मैं खुद से पैसे ओके खर्च करके जाती हूँ, जब मैं कंपनी के उस पे जाती हूँ। और व्हाट एल्स आई कुड से अबाउट इट, मैं अच्छे से चेकआउट और एक तो सस्ता होटल बुक करूँगी क्योंकि कंपनी वाले थोड़े महंगे बजट के बाहर होते हैं। क्या कर सकता हूँ यार? और क्या बोले, हाँ वो भी सर्च करके जाना पड़ता है क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ। ये तूने बहुत ही टची पॉइंट मेरे को अभी मुझे मेरा बर्थडे एक 1.5 मंथ में, तो मैं प्लान कर रही हूँ, अपनी आइटनरी बना रही हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है। तो होटल्स इज द मेन, मुझे 1 महीने पहले होटल्स चेकआउट करने स्टार्ट कर देने हैं और 10 दिन पहले बुकिंग्स होनी चाहिए। एआई में डालो कहाँ घूमने, पूरा एआई पूरा प्लान बना के दे देगा, कितने दिन का ट्रिप है, कितना बजट है, सब। That whole effort that is put behind the planning and everything and then execution and then That's a good feel. That's a good feel ना। We were talking about trekking. मैं last trek पे गई हूँ मैक्लोडगंज, धर्मशाला, और काफी मजा आया था। That was a baby step. I didn't want to jump onto something very big at a very early stage, तो मैंने वो किया, successfully completed that within few hours, 2-3 hours, and it was a very nice trek. Beautiful pictures we captured, beautiful memories we captured, and then this year I'm probably going to Leh for a bike ride or to Tungnath. That is a tougher trek, like a step ahead. So I have to slowly climb the ladder. So maybe someday Everest. You never know. Yes, यही एटीट्यूड रखना चाहिए। Yeah, that's what I look. और अपने आप को बहुत एज बची है यार। यस, और अपना माइंड भी ना मतलब अच्छा रहता है कि कहीं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी चीजों से बस खाली दिमाग शैतान का घर, वही वाला सीन है। Things which you will see in my house in a home tour are souvenirs from each place I've been to. मतलब मैं जो जो जगह पे जाती हूँ बेसिकली ट्रिप या टूर पे, मैं वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आती हूँ और मेरे घर के डेकोर में वही चीजें होती हैं। So I always get decor so that मैं कोई भी चीज घर में देखूँ तो मुझे वो ट्रिप की याद आए। I would relive those memories. नाइस। तो अब हमारा एक नया सेगमेंट है जिसका नाम है क्रूज चुगली। चुगली, हाँ, किसी की मुझे बहुत पसंद है। आप हैं चुगली करे, कैमरा ऑफ करो, चुगली कर। कैमरे पे कर दो, बिना नाम लिए, अरे यार, बिना नाम लिए। चुगली मैं एक दोस्त की कर सकती हूँ, हमारी Okay. friend है, साक्षी। और किसकी चुगली करूँ? हाँ। Because we used to hate each other. मतलब हम एक दूसरे को हाय हेलो भी नहीं। मैंने हाय बोला, उसने इग्नोर किया, उसने हाय बोला, मैंने नेक्स्ट टाइम इग्नोर किया, चल गए। And now we have a really close bond. तो चुगली, उसकी कुछ चुगली करो, उसकी चुगली कुछ उसका कांड जो उसने की हो, क्योंकि कैलीकट में बहुत कांड किए उसने। लाइक बहुत फन करते थे हम लोग। तुमने भी बहुत फन की है, होटल में बहुत पार्टियां करी है, बेस पे भी बहुत पार्टियां करी है। साक्षी और मैंने बहुत पार्टियां करी। We were हाँ, out वो with जरूरी some- भी है यार, क्योंकि We were out with some friends, I will tell you an incident. और ये थी मेरे साथ, और मेरे कोई बैंगलोर के रिच ब्रैट फ्रेंड्स थे, तो उनके पास गाड़ी थी एक्सपेंसिव वाली, तो पार्टी पे निकले और they were high, they were drunk, and we were like cheering them up, उसने स्पीड अप कर दी, ठुक गई गाड़ी, और वो बंदा रोने लग गया। बोल रहा मेरे पास मुझे 10 लाख रुपए का उसका बोनट 10 लाख रुपए का था। एकदम बलंडर हो गया। when big shot becomes cry baby। He was a crybaby, तो उस दिन के बाद में चल ये गया। अच्छा मीम बना है। सही है यार, ये पार्टी वार्टी करना और थोड़ा कांड वांड करते रहना, मतलब फन वन करते रहना भी जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ फ्लाई करते रहोगे तो आप पर्सनली एंजॉय करना बहुत जरूरी है। और यार दोस्ती होते हैं जब मजे करे जाते हैं, क्योंकि हर किसी के साथ कर भी नहीं सकते। नवल के साथ we went to वाराणसी। अरे कहाँ, जहाँ भी मिलता है लेवर, हम लोग कहीं ना कहीं बाहर निकल ही जाते हैं घूमने फिरने, वो बहुत जरूरी है घूमना भी, तभी थोड़ा मूड भी फ्रेश होता है। बहुत अच्छी ट्रिप थी वाराणसी वाली, हमने बोटिंग की थी और हम दूसरी साइड भी गए थे, और वो कल्चर देखना वो सब अच्छा है। मैंने तो डाली ना रील। तुम्हें भी हॉर्स राइडिंग, I had a new अभी मेरे को हॉर्स का देखा था मैंने तेरा रिएक्शन उस टाइम का भाई। I want to buy a horse now, that is my new goal.
सही है भाई। Truly, I want an open space. मेरा ड्रीम यही है, ये जो पीछे देख रहे हो आप। ऐसा घर अच्छा, होगा। वो तो पानी है उधर, हॉर्स तो उधर है। इससे थोड़ा छोटा घर होगा और एक हॉर्स होगा व्हाइट कलर का, horse होगा, 2 horse व्हाइट एंड ब्लैक, white and black, yes. है ना? You know रणदीप हुड्डा उसके पास है जैसे। अच्छा, हाँ, yeah. पता नहीं मेरे को, पता नहीं था। I have to learn. और मैं बनारस गई हूँ, मैं हर बार जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ हॉर्स राइड करके किया उसके बाद तुमने? I will go again. मेरे साथ ही मिलेगा लेबर तभी कर पाओगे। लगवाओ ना, तुम्हारी तो स्केड्यूलिंग में बहुत चलती है। तुम तो इतना वाराणसी जाते हो। बहुत लेबर स्टे ये अकेली अकेली वाराणसी करती रहती है हर महीने 4-4 बार। इतने मत दो यार, इसको मेरे को भी दे दो एक दो। आइए आपको अपडेट देता हूँ एक नया एविएशन अलर्ट जो मैं लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द। पर उससे पहले, उसको जानने से पहले एनजीओ के बारे में हिमानी से थोड़ी बात कर लेते हैं। आप काफ़ी एनजीओ से जुड़े हुए थे पहले, जैसे मैंने देखा है। तो किस किस टाइप की एनजीओ थी और क्या वर्क था आपका, क्या वॉलंटियर वर्क आप दे रहे थे उनको, और कैसा फील कर रहे थे उस टाइम पे? तो एज आई टोल्ड, जैसे मैंने पहले बताया, मैं जब कोविड के टाइम पे फ्लाई नहीं कर रही थी 3 महीने के लिए, उससे पहले से ही एक्चुअली मैं एक मुंबई बेस्ड एनजीओ से एसोसिएटेड थी व्हेन आई वाज इन केरला। तो एज सून एज आई स्टार्टेड फ्लाइंग, मेरे कल्चर में एक ये चीज़ इम्बाइब थी कि मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा मुझे हमेशा किसी के लिए डोनेट करना है। तो एज मेरे को जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, स्पेशली डॉग्स। आई एम स्लाइटली बायस्ड टुवर्ड्स डॉग्स। मतलब मेरे को पूरा दिन उनके साथ बिठा दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। You love to spend time with dogs. With the horses, some dogs also. In my house, of course. तो क्या नाम था एनजीओ का? ये मैंगलोर बेस्ड एनजीओ था, एनिमल केयर ट्रस्ट एक्ट। ओके। तो तो उसमें ऐसे क्या मतलब फूड प्रोवाइड करते थे, क्या करते थे? जब कोविड चालू हुआ तो मैंने डॉग्स को रेस्क्यू करना चालू किया, क्योंकि जो घर में डॉग्स थे जिनके पास, अगर उनके पास फीमेल डॉग्स थे, उन्होंने सर्जरीज नहीं करवाई थी। रादर देन गेटिंग अ सर्जरी डन, गेटिंग सम मनी स्पेंट ऑन दोस पुअर थिंग्स, कि ठीक है तुम्हें नहीं चाहिए बेबीज, तुम उनको सर्जरी करवा दो। इनफर्टिलिटी का कुछ सर्जरी होता है, उनके प्राइवेट पार्ट्स निकाल दिए जाते हैं। It's not very painful and not very expensive also. You can go and get it done for your female and male pups and animals as well. तो मैंने रेस्क्यू करना चालू किया क्योंकि वो फेंक देते थे पपीज को, कभी डस्टबिन में, कभी बीच पे। आई हैव सम वीडियोस आल्सो जहाँ पे वो बीच पे फेंक के चले जा रहे थे कि वो पानी में बह जाएं। Oh my. And that was very scary for me. और जहर डाल के मार डाल रहे हैं। काफ़ी सारी डिस्टर्बिंग वीडियोस भी बीच में आनी चालू हुई थी, बाइक्स के साथ डॉग्स को बांध के घसीट रहे हैं ज़मीन में। व्हाट हैव दोस पुअर थिंग्स डन टू यू, व्हाई डू दे डिजर्व दिस? तो इसीलिए मैंने ये स्टेप लिया था। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई टुक दिस डिसीजन। मैंने शुरू किया था 2 पप्स के साथ। मैंने उनको रेस्क्यू किया, घर में रखा, उनका प्रॉपर फीडिंग किया। स्पेसिफिक डाइट थी, मेरी डाइट से ज़्यादा स्ट्रिक्ट उनकी डाइट थी। मैंने देखा था, मैं गया था तब मैंने देखा था। हाँ, और मैं बेबीज की तरह उनको रखती थी। जब मैं कोविड में आया था, they would sleep on me, around me, मैं नीचे ज़मीन पे उनके साथ सोऊंगी और they would be behind me like I'm their mommy। तो मुझे जैसे लगता था मैं नर्चर कर रही हूँ, like a motherly feeling। तो उनको मैंने पाला। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो लोग काफ़ी ज़्यादा बीमार थे, हेल्दी हो गए थे। जब उनको अडॉप्ट करवाया तो वो लोग ने अच्छे से डाइट का ध्यान नहीं दिया, वो मर गए थे। तो उस टाइम पे मैंने खुद को बहुत संभाला। फिर मैंने एक और अटेम्प्ट किया, फिर मैं 4 पपीज लेके आई। ओह माय गॉड। उनको मैंने पाला और वो तो अभी तक है। बहुत कहाँ पे है वो? वो मैंगलोर में ही अडॉप्ट हुए थे। और कोविड में ये अच्छी बात थी कि लोग घर में बोर हो रहे थे तो वो पपीज ला के रख रहे थे, तो अडॉप्ट कर रहे थे। और मेरे पपीज इतने हेल्दी, और मेरा फॉस्टर होम वाज अ प्रायोरिटी फॉर द एनजीओ, कि अगर कोई पपीज बहुत ज़्यादा जिनको
रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा केयर की, मतलब एक्सट्रीम केयर, जैसे आईसीयू की तरह ही मान लो, तो वो पपीज मेरे पास आते थे ओके क्योंकि मैं सिरिंज से उनको पिलाती Okay, थी। और nice. एक पपी का केस ऐसा था, मतलब इतना डीप जाना उस चीज़ में मैं बोलूँगी, एक पपी ऐसा था कि वो आया था मेरे पास और ही वॉज इन अ सेम पोजिशन फॉर मेनी आवर्स। वो ऐसे था, Move नहीं कर रहा वो था। मूव नहीं कर रहा था, ही वॉज इन शॉक, ही वॉज ट्रॉमेटाइज्ड। तो मेरे पास फोटो है, मैंने कहा मैं इसको कैसे ठीक करूँगी। वो ग्रुप में फोटो आई थी, ग्रुप होता है इसमें अलर्ट आता है कि ये यहाँ पे रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पहुँच जाते थे। मैं ज़्यादातर नहीं जा पाती थी, मेरे पास पपीज़ लाए जाते थे। तो ये पपी मैंने देखा, मैंने बोला मेरे पास एक पपी जो बहुत खेलता है, बहुत हैप्पी सा है, मेरे पास है 2-3 महीने से, तो मैंने उसको यूज़ किया ताकि मैं उनको साथ में लेके आऊँ और वो अपनी एनर्जी उसमें डाइवर्ट Yes. करे। वो फ्रेंड्स बन गए एंड दे वर इनसेपरेबल। तो उनको हम That's आजकल, great. हाँ, वो पपीज को हम थेरेपी पपीज बोलते हैं। तो Okay. पपीज में स्पेशलिटी होती है कि वो अपनी अच्छी एनर्जी आप पे पास ऑन कर गुड सकते हैं। वाइब्स, पॉजिटिव हाँ, एनर्जी। थेरेपी पपीज आजकल इंडिया में, आई डोंट नो ये आया है या नहीं, आजकल ह्यूमंस के लिए भी यूज होता है कि एक पपी आपके पास हमेशा रहेगा जो आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा। तो डॉग्स, मेरे घर में बहुत सारी चीजें देख लोगे आप डॉग्स से रिलेटेड। आई लव डॉग्स दैट मच, अच्छा। आई वुड डाई फॉर देम एंड माय अल्टीमेट गोल इज टू हैव अ एनजीओ टू रन एनजीओ। पर जैसे कि पूछना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि डॉग्स को पालना, बड़ा करना, उनकी देखभाल रखना बहुत हार्ड होता है, हम अपने आप को संभाल ले तो वही बड़ी बात है। आज के टाइम पे सभी लोग बोलते हैं। Today's generation is lazy. Harsh words but reality. Today's generation is lazy. अगर डॉग नहीं संभाल सकते तो बच्चा भी नहीं संभाल पाओगे तुम। Exactly. तुम पपीज नहीं संभाल पा रहे हो, तुम कैसे संभालोगे यार? बच्चे मत करो। मत पॉपुलेशन बढ़ाना unnecessarily। यस, तो जब तक नहीं संभाल सकते हो मत करो। हाँ, पहले डॉगी संभाल के देख लो हाँ, कितना हार्ड होता है। That's है so ना? cute. हेल्प कर देगी ये। हाँ, I would be a foster. हम नीचे डाल देंगे इसकी इंस्टा आईडी, Instagram. कॉन्टेक्ट हर, है ना? Yeah. जैसे कि तुम एनजीओ से जुड़े हुए हो, हाँ। जस्ट 1 या 2 दिन पहले मैंने एक आइडिया, मतलब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था और ऐसे ही आ गया था, फिर थोड़ा थोड़ा बिल्डअप किया, अभी तक किसी एक बंदे को बताया, सबको अभी पता चलने वाला है। मेरे ग्रुप में मैं पहले डालूंगा इसके बारे में, थोड़ा प्लान करना पड़ेगा, आइडिया है, अभी देखो कैसे इसको फॉलोअप कर पाता हूँ मैं, बट जितना होगा स्मॉल से थोड़ा स्टार्ट करेंगे, जितना बड़ा हो पाएगा देखेंगे। तो मेरा आइडिया ऐसा है कि जैसे हमारा ग्रुप है एविएशन अलर्ट, तो उस पर अपडेट्स आती रहती है, इंस्टाग्राम पेज भी है, अब यूट्यूब भी है। तो उस ग्रुप में हमारे साथ आई थिंक अराउंड 400 to 500 कैबिन क्रू अलग अलग एयरलाइन के जुड़े हुए हैं, सभी इंडियन एयरलाइंस और बाहर की एयरलाइन के भी, और अलग अलग जगह से है। मेन चीज़ ये है, तो हर साउथ के भी है, नॉर्थ के भी, और अलग अलग एयरलाइन से भी है। तो मैंने ये सोचा है, अभी मैं अपडेट आप लोगों को भी और तुम्हें भी यही बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग फ्यूचर में इस एयरलाइन में आना चाहते हैं एज ए कैबिन क्रू, ये अभी कैबिन क्रू के लिए है, बाद में हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं दूसरी जॉब्स के लिए भी। तो जो कैबिन क्रू, जो फ्लाइट अटेंडेंट बनना चाहते हैं, मेल फीमेल एनीवन, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप हमको इंस्टा पे एविएशन अलर्ट 360 पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, और हम ट्राई करेंगे कि आपको एक मेंटर प्रोवाइड किया जाए जो आपको गाइड करे, क्योंकि लाइफ में मेंटर होना बहुत जरूरी होता है। और आप जिस एयरलाइन में जाना चाहते हो, ट्राई रहेगा कि उसी एयरलाइन का कोई कैबिन क्रू हो जो अपना टाइम अपने वीक ऑफ में, सिर्फ कैबिन क्रू से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी, जो अपने वीक ऑफ में सिर्फ 15 या 20 मिनट निकाल सकता है, वो पहले से प्लान कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कब का टाइम है, कॉल पे बात कर सकते हैं और उनको गाइड कर सकते हैं। 15-20 मिनट तो कोई भी दे सकता है इस अच्छे से काम में, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। और तुम तो दोगे ही, आई नो पर इसमें यह है, जो भी स्टूडेंट्स हो गए, लाइक कोई अंडर 18 है तो उनके पेरेंट्स का, उनके गार्डियन का, उनकी तरफ से अप्रूवल चाहिए रहेगा। और अगर आप फीमेल, आपको फीमेल मेंटर चाहिए तो वो चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। अगर आप दोनों में कंफर्टेबल है तो वो भी चीज़ देखी जाएगी। और ट्राई रहेगा कि अगर आपका मेंटर आपको टाइम नहीं दे पा रहा है
2 हफ्ते तक, अगर 2 हफ्ते में एक भी बार या 2 से कम बार या एक बार भी बात नहीं हुई है, तो हम 2 हफ्ते में आपका मेंटर भी चेंज कर देंगे और आप एक ही मेंटर से लंबे टाइम तक जुड़े रहे, ताकि वो आपको गाइड करता रहे। और आपके साइड का, आपके सिटी का हम अगर कर सकते हैं तो वो भी हम देखेंगे। जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, जैसे जैसे हम डाटा कलेक्ट करेंगे गूगल फॉर्म पे इसके बारे में। तो ये एक नई स्टार्ट है और अब इसको एनजीओ तक ले जाने का पता नहीं हो पाएगा, बट एक इनिशिएटिव है अच्छा सा, जो मैं अपनी साइड से ट्राई करना चाहता हूँ लोगों की हेल्प करने के लिए जो इस लाइन में आना चाहते हैं। और कोई भी डाउट्स है, कुछ भी है, यूट्यूब करना, बात करना, किसी को फॉलो करना होता है, पर कुछ काफी चीजें होती है ना, पूछनी होती है, जब तक बात नहीं हो पाती है, घर वालों को समझा नहीं पाते हैं, तो वो कैबिन क्रू से बात करके आप क्लियर कर सकते हो। और पहली मेंबर हिमानी, वेलकम टू द क्लब। क्लब का नाम ये रहेगा एवेटर्स। अभी तो ये सोचा, अभी दिमाग में आया है, बाकी देखते हैं। तो हमारे गेम सेगमेंट में हम एक नया गेम खेलने जा रहे हैं, जो मेरी पुरानी ऑडियंस है, पुराने YouTube टाइम से जो जुड़ी हुई है, उन्होंने ये देखा है। I saw it. पर वो I'm your audience. I'm your audience. पर वो वीडियो हटा दी गई है अब। और अभी लोगों ने देखा नहीं होगा। तो इसमें जोन सा भी नंबर आपको पसंद है 1 to 6 इस डाइस में, या कोई भी एक नंबर आप ऊपर की साइड बंद करके रखिए और उसको बंद करके मुझे दे दीजिए, ठीक है? और मुझे मत दिखाना, मैं देखूंगा भी नहीं। कैमरे को तुम दिखा सकते हो। Yes. I support him, but I want him to be better at it. याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं? इतनी भी बुरी मेमोरी नहीं है फिलहाल तो। तो ये वो नंबर जो तुमने डाला है, उसको मैं एक और डिब्बी में डाल दे रहा हूँ, उसको बंद कर दे रहा हूँ। I didn't see. मैंने एक और बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है? Okay. अब मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। इसको हम फेंक देते हैं, ठीक है? वो नंबर उसके अंदर बंद हो गया है, मैंने देखा नहीं है, तुम्हें पता है, तुमने कैमरे को दिखाया है सिर्फ, उनको भी पता है। अब वो नंबर आपके दिमाग में है, तो अब मैं क्या करूंगा ना, वो नंबर आपके दिमाग से अपने दिमाग में लेके आऊंगा। Oof. मैं कुछ भी गैस भी कर सकता हूँ। Bro, magician. ऑलवेज हेमलिस में काम दिलों पे करते जादू करता है। दिलों का जादूगर, नवाब ऑफ नजर। ऐसा इसको लगता है। ऐसा लगता है। लोग फील कराते हैं ना, ऐसा क्या करें, लोग फील करा देते हैं। Moving on. Game. यस। तो वो नंबर अगर मैं गैस करता हूँ तो उसको प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। Yes. ठीक। Yes. और 5/6 अगर मैं कोई भी गैस करता हूँ तो मैं गलत हो सकता हूँ, तो बहुत ज्यादा अनफेयर है, तो एक बेट लगाते हैं। ओके। अच्छा, ये आपकी मर्जी की बेट है। गेम की बेट है। अगर आप देखो, अभी वो नंबर मेरे को पता नहीं है, अगर तुम्हें लगता है, अगर ये पॉसिबल है, मैं आपके दिमाग से अपने दिमाग में लेके आ सकता हूँ, आप मानते हो ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो एक बेट लगाते हैं। अच्छा। अगर मैं जीत गया तो मैं एक 1.5 दूंगा, अच्छा ठीक और वो करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है? अगर मैं पारिवारिक डेयर। पारिवारिक। हाँ, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे लो, बाकी ऑडियंस देख लेगी पारिवारिक था या नहीं था। ठीक है? वो लोग जज करेंगे। अगर मैं नहीं निकाल पाता हूं तो यू कैन स्लैप मी। No. So you can give me a dare then. Yeah, that's better. Why would I slap you? Come on. You can give me No, a I dare. can't slap people. Sorry. भाई क्या बात है। No one. और अब हम खेलेंगे थोड़ा। Okay, I'm trying to think about it. Let's go reverse. Let's go double. Double the bet. Oh no, it's triple. नहीं तो बहुत ज्यादा है। It's 6 times. It's 6. It is 6. It's 6. 6. Huh? Nice. अभी डेयर। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। पारिवारिक। Let's go how पारिवारिक हिमानी is. Show me your last browsing history.
Browsing history. हाँ. इंक्लूडिंग इनकॉग्निटो. I can do. इंकॉग्निटो की भी. Yeah, I can. I Let's don't see. have the time only. क्या सर्च किया होगा मैंने? वो मैं देखूंगा क्या सर्च किया है, वो मैं रीड एक आउट second. No. नहीं वो मेरा काम है. हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं. हमने बहुतों की हिस्ट्री निकाली है. नहीं नकुल नो. अब तो डेर आया, तुमने दे दिया हाथ में. हम सिर्फ पढ़ेंगे तुमने सर्च क्या किया है. अच्छा ठीक है, कुछ weird भी हो हिस्ट्री सकता कहाँ है. से खुलती है? ये तो कौन सा ब्राउजर है ये कौन सा ब्राउजर है? Safari. I only तुम ये use खोलते हो? Safari. हाँ, I only use Safari. I'm scared. I can't touch anything. Weird. Totally weird. For some people. Okay. So minutes. Sunday after 7. Okay. Sunday 7 April. Amazon card. Bunkar, the headloom story. Bunkar. Oh yeah. Light single. Yeah, record. Amazon. भाई कर्नाटका बेडशीट्स. क्या तुम घर क्या कर रहे हो भाई? क्या? हैंडमेड कवर शीट. हैंडमेड कवर शीट. I हैंडमेड want कवर something भाई. cool to wrap on myself. भाई टेक्सटाइल कार्ड कॉटन 150 TC. I don't know what's that. I was just like मेरे को बच्चे. रांझना. हाँ रांझना. रांझना क्या सर्च कर रहे थे? मुझे कहाँ पे देख सकती हूँ, डाउनलोड करना था मुझे वो, ताकि मैं फ्लाइट में जब फ्री हूँ. सॉरी. पूरा अमेज़न का भरा हुआ है. तुम ऐप नहीं यूज करते इसकी? हाँ Amazon ऐप यूज करती हूँ. तो इसमें ब्राउजिंग हिस्ट्री भी यूज करते मुझे वो परचेज बाय 3 एट ट्रिपल लाइन. मैं मूवीज परचेज करती हूँ कभी कभी देखने के लिए. बाय 3 एट ट्रिपल लाइन. What is that? मुझे नहीं, तुमको ऑफर दिख रहा है सिर्फ. What the fuck? अच्छा हाँ, that is Pilgrim. That is a skincare brand. Pilgrim. हम खोलते Shout out. Infinito mode. I don't know when did I last open it. morningstar.com. बस ये खुला है कुछ एक. अभी कब खुला है पता नहीं. सर्वर I है don't ऐसा. know. I don't use my पता phone a नहीं lot. क्या, कुछ नहीं है. कुछ भी नहीं सही है में यार. पारिवारिक Boring. है. हाँ seriously सही हाँ. में पारिवारिक लड़की है ये. मेरा कुछ तो सब डिलीट कर मुझे दिया मैंने लगा टाइम से. ये अच्छा था. तुम्हें पता लग गया था क्या ऐसा कुछ देर हो सकता है? Smart. मेरा कुछ तो ऐसा फनी मिल जाए. नहीं, At least. कुछ भी नहीं मेरा मिलेगा कुछ ऐसा किसी भाई नॉन वेज भाई क्या देगा. कुछ भी नहीं. कुछ ऐसा स्ट्रेंज ही कौन सर्च करता है, मतलब और ऐसा मैं भी फिर नहीं. भी फोन ले रही हूँ यार. मेरा फोन. मेरे को लगा कुछ वही वियर्ड लगेगा कि क्या चद्दरें ढूंढ रही है. यार ये तो पोपट हो गया मेरे ढेर का यार. He has to sing and dance to and सिंग एंड डांस एक साथ में हो जाए ना, वो बड़ी बात है. दो लोग ऐसे साथ में होगा. exactly. I can't sing. I know you can't even dance. हाँ, but I can do rap. Rap, okay fine. मैंने अभी एक पॉडकास्ट में किया है किसी के साथ, पर उसका तो तुमने कर complete नहीं लिया. हुआ. अब तो डांस ही होगा. अच्छा एटलीस्ट डांस. नहीं, पर मुझे I'll लगता play some है music. पर मुझे लगता है वो रैप आज कर देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. हाँ. हाँ. कैसा है हाँ, rap है? क्योंकि वो रैप आज ज्यादा अच्छा लगेगा तुम्हारे ऊपर. Bring it on. तो लेट्स गो. Let's go. Wing boy Nakul in the house In the house. with that air hostess. Dad air hostess. 3, 2, 1, let's go. पहन के अपनी कैप ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੈਪ ਕੁੜਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਟ੍ਰੈਪ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੈਪ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਮਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਐਪ ਹੈਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਉਹ ਕਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਸਟੇਜ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਪਰ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖੋਂ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲੋਂ ਦਾ ਕਾਤਿਲ हे अमृतसर की ब्यूटी क्वीन बातों पे तू हंसे मेरे जैसे मैं मिस्टर बीन आज रात का बता क्या है सीन नजमगढ़ का मैं नवाब मिजाज का बड़ा रंगीन. अरे रात का प्लान. हाँ भाई. बहुत लेट हो गया है बहुत लेट हो गया. वाइंड अप पॉडकास्ट करते करते. इसके बाद अब हम आपको दिखाते हैं हिमानी का होम टूर, रूम टूर, 2 BHK. कितना रेंट है इसका? 14,000. एंड डिपॉजिट कितना दिया था? डबल. ओके. ऑनर ऊपर रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे तुम हो मस्त. वेरी सेफ फैमिली है ऊपर, ध्यान रख. चलो इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपका रूम टूर दिखाएंगे इन्हें. और उससे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी हमने प्लान सोचा है, NGO जो हम हेल्प करना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, ये अगर आप जुड़ना चाहते हो और आप कैबिन क्रू हैं तो मेरे को इंस्टा पे विंग बॉय नकुल पे DM करिए. मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करूँगा जहाँ पे इस रिलेटेड सारी बातें आगे डिस्कस की जाएगी. उस ग्रुप का नाम है एविएशन अलर्ट, उस क्रू ओनली. और बाकी भी लोग हमारे साथ हैं उसमें, काफ़ी लोग. और हिमानी को भी, दैट एयर होस्टेस,
फॉलो करिए, अपना प्यार दिखाइए। that_air hostess, all in small letters. वो आ जाएगा नीचे लिखा हुआ। Check it out. Only if I accept your request. प्राइवेट है, It's a private account. I do not let too many people look into my personal life. प्रोफाइल देम फर्स्ट। Profile them. पहले मैं follow करूँगी फिर accept करूँगी. देख लो भाई, अपना देख लो। और हमारे इंस्टा पेज एविएशन अलर्ट 360 को फॉलो करिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में जाते जाते? It's a great initiative that he has taken. Not many people have the confidence of carrying such things so well, and he's doing Thank it you so much. amazingly well. And please share it. Please like, subscribe. जो नए क्रू आने वाले हैं, जिनको हम अब मेंटर करने वाले हैं, उनको Yes. क्या मैसेज देना चाहोगे? कुछ नहीं यार, इतना स्ट्रेस मत लो। 12वीं पास करने के बाद, मैं 12वीं पास हूँ, 12वीं पास करने के बाद भी ये जॉब कर सकते हो। Yes. You have to be fluent in your communication skills. That's all is required. And be humble, be happy. That's all. बस आ रहे हो तो सोच के आना कि जॉब करनी है तो फिर जॉब करनी है। हाँ, efforts सीरियस बहुत भी हैं। होना पड़ेगा थोड़ा। Efforts है। अगर वो एज होती है कि मन थोड़ा ऐसा होता है चंचल, और कॉलेज करना भी जरूरी होता है, क्योंकि ये नहीं कि सिर्फ आगे फ्यूचर के बारे में ना सोचा जाए, क्योंकि लाइफ हाँ, मैं टाइम ग्रेजुएशन करने वाली हूँ। हाँ ये करने वाली है इतने साल बाद, तो वो भी देख लो। अगर साइड बाय कर सकते हो तो बेस्ट है। हाँ, बट सीवी नहीं हो में पाएगा। सीवी मेन होता है। सीवी पे हम थोड़ा ध्यान देंगे आप लोगों के, अगर आप अप्लाई कर रहे हो और क्या चीज वो पूछते हैं, क्या चीज आंसर करनी चाहिए। हमारे पास ऐसे क्रू है जो इस चीज में प्रो है, उनकी भी हेल्प ली जाएगी। The keywords और उनका भी will be पॉडकास्ट used. जल्दी ही किया जाएगा। हाँ, कांति है मेरी एक फ्रेंड जो दिल्ली आ रही है कैलीकट से, ओके। तो वो ऐसा कंटेंट देती है जो आपको कंज्यूम करना चाहिए और काफी अच्छा है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर जाते जाते हम बोलेंगे उल्लासो। उल्लासो। लेट्स गो। तो नॉर्मल घर जैसा घर है, किचन है। ये वॉशिंग मशीन है। बहुत सारे भगवान हैं। गणेश जी हैं और कुछ वास्तु से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि brings prosperity in your house. 7 horses running towards the west side during the Okay. sunrise. ओके नाइस। और ये क्या है ऊपर? ये ऊपर क्या है? ओह माय गॉड। One day ट्राई कर रही हूँ, पहले तो रीच भी नहीं कर पाती थी। अच्छा तो ये इसको जिम में कन्वर्ट कर दूंगी मैं कुछ दिन भाई, क्या बात है। काफी बड़ा रूम है। हमारे मॉम डैड का बेड है। हाँ, बड़ा सा। मेरे रूम भी बड़े बड़े। ये रेस्ट रूम है। ये फैन तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये एक्चुअली हमारे ओनर के बच्चों का रूम था, बट आई डिडंट वांट टू रिमूव इट बिकॉज़ यार इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय चाइल्डहुड। लेट्स गो टू अदर रूम। तो ये मेरा दूसरा रूम है। जैसे कि मैंने बोला, एक नॉर्मल घर की तरह घर है। ये मेरा विंटर क्लोथ्स है। हाँ, और आई एम Normal लोग हैं, normal फुटवेयर जंकी, तो ये सारी हील्स हैं मेरी, मतलब मोर देन 6 इंचेस आई वुड से, ऑल ऑफ देम। हाइट कितनी तुम्हारी? हाइट कितनी वैसे? आई एम 5'4". इतनी बड़ी हील्स। ये थोड़ी मेस अप है। ये मेरे रेडी होने का है। ओके नाइस नाइस नाइस। बहुत टाइम नहीं है, बट इस टाइम अंधेरा है, तो पपीज है। ये डोर हार्ड, ये मेन डोर और साइड डोर कनेक्ट है। हाँ, डॉग्स वुड ऑलवेज बी एन एलिमेंट इन माय हाउस। क्यूट है। थोड़ी एक नई पेंटिंग यहाँ पे। हाँ, इट्स अ वेरी प्रिटी वन एक्चुअली। मतलब यहाँ तुम सोते हो? हाँ, नहीं। टाइनी लिटिल नेस्ट, छोटे रूम्स पसंद है। such a pretty house और बहुत क्लीन रखा है तुमने। अरे बाप रे। 14,000 रेंट परफेक्ट है। हाँ, अच्छा। मेरा काम कोई सारा धंधा साफ था, मैं हाफ था। आगे थोड़ा बढ़ के फिर मैं कांपता, ना रास्ता सफलता और मेरा देख के राबता। राम ना था हार में, राम था विचार में, हराम था लाचार में, ना काम सा बेकार में, प्रणाम क्यों भी खाम में।